हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेवियन एकेडमी। यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे लिया हुआ हूँ, जिसमें कह रहा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी जो है वो आपका 90 डिग्री है और ए बी का मान 24 दिए गए हैं और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर दिए गए हैं। और हमसे जो पूछा गया है साइन ए और कॉस ए का वैल्यू ज्ञात करना है। और सेकेंड प्रॉब्लम है साइन सी और कॉस सी का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहे गए हैं। तो मेरे पास ए बी सी एक ट्रायंगल बना लिया हूँ, जिसमें कि ए बी जो है वो आपको 24 सेंटीमीटर दिए गए हैं और बी सी जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर दिए गए हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे एस सी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो एस सी जो है वो आप देख रहे होंगे 90 डिग्री का सामने वाला साइड है, तो वो आपका कर्ण हो जाएंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं लम स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएंगे। यदि हम एंगल सी को कंसिडर करते हैं तो ए बी आपका परपेंडिकुलर और बी सी आपका आधार हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज किए हुए हैं। ए बी का मान जो है वो आपका 24 पे स्क्वायर है प्लस बी सी का मान जो है वो आपका 7 है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपका 7 पे स्क्वायर, 24 पे स्क्वायर जो है वो आपका 576 हो जाएंगे प्लस 7 पे स्क्वायर 49 हो जाएंगे और दोनों को ऐड करने के बाद 625 हो जाएंगे। और जब ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625, ए सी इक्वल टू 625 पे रूट, और 625 का रूट जो है वो आपका 25 आ जाएंगे प्लस माइनस 25। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस को ऑलवेज पॉजिटिव में मापते हैं। तो इस केस में AC का जो वैल्यू आ जाएंगे वो आपका प्लस 25 सेंटीमीटर आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे कर्ण का वैल्यू हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लिए। अब जो हमसे पूछे गए हैं उसके हम लोग वैल्यू ज्ञात करते हैं। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका है साइन ए कोमा कॉस ए का वैल्यू। यहाँ पे जब आप ट्रायंगल को देख रहे होंगे ए बी सी, इसमें बी जो है वो आपका 90 डिग्री है। कोण ए के रिस्पेक्ट में हमें ज्ञात करना है। तो कोण ए जो है वो आपका इस एंगल के रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है। तो आपका साइड ए बी जो है वो आपका बेस हो जाएंगे और बी सी जो है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएंगे और कर्ण जो कर्ण ही रहेंगे, कर्ण आपका चेंज यहाँ पे नहीं होंगे। तो ए बी का मान जो हमारे पास प्रॉब्लम में दिए गए थे वो 24 थे और बी सी का मान जो दिए गए थे वो आपका 7 सेंटीमीटर दिए गए थे और जो कर्ण का जो वैल्यू हम लोग ज्ञात किए वो 25 सेंटीमीटर ज्ञात किए। अब जो है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आप यहाँ पे देख रहे होंगे वो आपका 7 है और हाइपोटेनस जो है वो आपका 25 सेंटीमीटर है। सिमिलरली कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए का जो वैल्यू होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है और बेस जो है इस केस में आपका ए बी है एंड कर्ण जो है वो आपका ए सी है और ए बी का मान है 24 और ए सी का मान है 25। तो हम लोग पहला नंबर प्रॉब्लम ज्ञात कर लिए। अब सेकेंड प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड प्रॉब्लम आपका जो दिए गए हैं वो है साइन सी कोमा कॉस सी। अब हम लोग एंगल सी के रिस्पेक्ट में वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ट्रायंगल जो कि आपका ए बी सी, कोण बी जो है वो आपका 90 डिग्री का है। तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में पूछा है, एंगल सी के रिस्पेक्ट में ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएंगे
और ये आपका बेस हो जाएंगे, और हाइपोटेनस जो हाइपोटेनस ही रहेंगे क्योंकि हाइपोटेनस चेंज होता ही नहीं है। यहाँ पे आपका आ जाएंगे 25 सेंटीमीटर, और ए बी का जो मान दिए गए थे आपको प्रॉब्लम में वो आपका 24 दिए गए थे, और बी सी का जो वैल्यू थे वो आपका 7 सेंटीमीटर दिए गए थे, 7 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग प्रॉब्लम को यहाँ पे जो है साइन सी इक्वल टू साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो आपका ए बी है, और हाइपोटेनस जो है वो आपका ए सी है, और ए बी का मान जो दिए गए हैं वो 24 और ए सी का मान है 25। सिमिलरली अब कॉस सी के बारे में, कॉस जो होता है वो आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस होते हैं। इस केस में बेस, जब आप फिगर को यहाँ पे देख रहे होंगे तो बेस है आपका 7, दैट मीन्स पहले हम लोग बी सी अपॉन ए सी लिख लेते हैं, और बी सी जो है वो आपका 7 सेंटीमीटर है, और ए सी जो है वो आपका 25 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम को भी यहाँ पे ज्ञात कर लिए। अब हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे इस प्रॉब्लम से। जब आप आंसर को देख रहे होंगे तो साइन ए इक्वल टू साइन सी इक्वल टू 7/25 आए होंगे, और कॉस ए इक्वल टू साइन सी इक्वल टू 24/25 आए होंगे। अब ऐसा क्यों? साइन ए का वैल्यू कॉस सी के बराबर कैसे होंगे? सिमिलरली कॉस ए का वैल्यू साइन सी के बराबर किस तरह से एक दूसरे के इक्वल होंगे? अब इस बात को हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। चलो हम लोग देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे मान लेते हैं एक ट्रायंगल बनाया हुआ हो जो कि ए बी सी है। मान लेते हैं ई एंगल आपका ए है, तो ई एंगल का वैल्यू क्या हो जाएंगे? सिमिलरली आप यहाँ पे बोल सकते हो किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोनों का जो योग होते हैं वो आपका 180 डिग्री होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे तीनों कोनों का एडिशन निकालेंगे, तो कॉन ए प्लस कॉन बी प्लस कॉन सी इक्वल टू 180 डिग्री, और कॉन बी जो है वो आपका 90 डिग्री का है। तो हम लोग कह सकते हैं कॉन ए प्लस कॉन सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। कॉन बी उस पर जाएंगे, वो हो जाएंगे माइनस में, और कॉन बी का मान है 90 डिग्री, जो कि आप फिगर में भी जाके यहाँ पे देख सकते हो 90 डिग्री का है। तो इसका वैल्यू आ जाएंगे सोल्यूशन करने के बाद 90 डिग्री। तो हम लोग जब दो कोनों को ऐड करते हैं इस ट्रायंगल वो 90 के बराबर आ गए हैं। अब मुझे यहाँ पे एंगल सी का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस कॉन ए आपका वैल्यू आ जाएंगे। ये तो इसका वैल्यू क्या आ गया आपका कॉन सी इक्वल टू 90 माइनस कॉन ए। कहने का मतलब हुआ कि जब इस ट्रायंगल में ये तो 90 डिग्री है ही ए बी सी, तो मान लेते हैं कॉन ए का वैल्यू जो है और कॉन सी का जो वैल्यू है, कॉन सी को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस ए। मान लेते हैं एंगल ए, एग्जाम्पल के लिए एंगल मान लेते हैं एंगल ए जो है वो आपका 30 डिग्री का है, कॉन ए इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस केस में कॉन सी का वैल्यू जो आएंगे 90 माइनस कॉन ए, और कॉन ए का वैल्यू हम लोग माने हैं 30 डिग्री, तो आप कॉन सी कह सकते हो आपका 60 डिग्री का है। सिमिलरली यदि एंगल मान लेते हैं ए जो है वो आपका 45 डिग्री का है, तो कॉन सी जो आपका जो आ जाएंगे 90 माइनस कॉन ए, और कॉन ए का जो वैल्यू जब 25 पुट करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एंगल, जब आप देख रहे होंगे एंगल
दोनों एंगल का जो एडिशन आ रहे हैं वो आपका 90 डिग्री का आ रहे हैं। सिमिलरली मान लेते हैं अब साइन ए इक्वल टू कॉस सी इक्वल टू 7/25 जो आपका आए हुए हैं। तो इक्वल क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि अब साइन ए इक्वल टू कॉस सी, और कॉस सी का एंगल हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल ए इक्वल टू 25। अब इसी के एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। मान लेते हैं एंगल ए जो है वो आपका 30 डिग्री है। तो यहाँ पे जब 30 डिग्री लिखेंगे तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू जो आपको वैल्यू आ जाएंगे 37 का मान 1/2 आते हैं। सिमिलरली जब यहाँ पे हम लोग 30 लिखेंगे तो आपको कॉस 60 डिग्री का हो जाएंगे, और कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 ही आते हैं। तो इसी के अनुसार वो एक दूसरे का रिजल्ट जो आते हैं वो इक्वल आते हैं, क्योंकि एंगल का डिफरेंस 90 डिग्री का यहाँ पे हो रहे हैं। So thank you for watching this video.